है फ्रेंड्स, अगर आप बॉडी बिल्डिंग को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के सुझाव को अगर आपने सच में अमल कर दिया तो आपकी बॉडी अभी जिस भी लेवल पे है उससे ज़्यादा, उससे बहुत अच्छा इम्प्रूव करके रहेगी। ये मेरा 100% वादा है। अगर बात मसल बिल्डिंग की हो तो हमेशा क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए और आपके वर्कआउट की क्वालिटी सही फॉर्म से, अच्छे फॉर्म से, सही टेक्निक से कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप सही फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आपका पसीना बहाना बेकार हो रहा है। गलत फॉर्म में वर्कआउट करने से आपको ना के बराबर या बहुत कम रिजल्ट मिलता है और तब आप कहते हैं कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ फिर भी मेरे मसल्स क्यों नहीं ग्रो हो रहे। उसका असली कारण ये है कि आप प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिम में जो सबसे ज़्यादा इंजरी होती हैं, चोटें लगती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण होता है गलत फॉर्म में, गलत टेक्निक से किया गया वर्कआउट। गलत फॉर्म में वर्कआउट करने से आपके टेंडन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स मिस अलाइंड हो जाते हैं जो अंततः इंजरी का कारण बनता है। गलत फॉर्म में वर्कआउट करने से आप उस मसल ग्रुप के ऊपर फालतू का तनाव उत्पन्न करते हो जिसके लिए आप वर्कआउट कर ही नहीं रहे हो और इस फालतू तनाव की वजह से आपके मसल्स, लिगामेंट्स अनबैलेंस हो जाते हैं और जो लास्ट में जाके इंजरी के रूप में सामने आता है। इसलिए अगर आप जिम में होने वाले इंजरीज से बचना चाहते हैं तो प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करना सीखिए। इसके अलावा प्रॉपर फॉर्म से आप इक्विपमेंट रिलेटेड इंजरीज से भी बचते हो। आप पहले कम वेट, कम रेप के साथ सही से वर्कआउट करना सीख लो, प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करना सीख लो और उसके बाद आपको इक्विपमेंट रिलेटेड इंजरीज भी नहीं होंगे। अब हम प्रॉपर फॉर्म के ज़बरदस्त फ़ायदे की बात करेंगे और प्रॉपर फॉर्म का सबसे ज़बरदस्त जो फ़ायदा है वो है कि इससे आपका वर्कआउट कई गुना इफ़ेक्टिव हो जाता है। आपका वर्कआउट सच में आपके लिए काम करता है, आपका पसीना बहाना सच में आपके लिए काम करता है। प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करना और गलत फॉर्म में वर्कआउट करना ठीक है, सही है। जैसे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, आप अगर सिंपल हार्ड वर्क करोगे तो आपको कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कई गुना एनर्जी लगाना पड़ेगा और तो भी आप कम रिजल्ट अचीव करोगे बजाय उसके कि जो स्मार्ट वर्क करे। स्मार्ट वर्क में इंसान कम मेहनत में, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट अचीव करता है। सही जगह पे मेहनत करोगे तभी सही रिजल्ट मिलेगा। इसको ऐसे समझें, जब आप बाइसेप्स की वर्कआउट कर रहे हैं तब अगर आप सही फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका बाइसेप सही से एक्टिवेट होगा, आपके बाइसेप्स के मसल इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रेच होंगे। पर अगर आप बाइसेप्स के वर्कआउट को गलत तरीके से कर रहे हो तो बाइसेप्स की जगह पे शोल्डर या दूसरे मसल्स एक्टिवेट होंगे और कोई भी मसल्स ना तो शोल्डर का सही से और ना ही बाइसेप्स का सही से इन्वॉल्व होगा और नतीजा ये होगा कि आपका मेहनत बेकार जाएगा, आपका पसीना बहाना बेकार जाएगा। गलत फॉर्म आपके टारगेट मसल पे इफ़ेक्ट न डाल के कहीं और इफ़ेक्ट डालता है और इसके चक्कर में आपका जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है, कहीं भी सही से नहीं पड़ता और आपका वर्कआउट इफ़ेक्टलेस रह जाता है या फिर बहुत कम इफ़ेक्ट देता है, बहुत कम प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके अलावा प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करने से आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है। आप जिस भी मसल के ऊपर
एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस भी मसल्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस मसल्स के ऊपर और उस वर्कआउट पे आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। आपका माइंड मसल कनेक्शन इससे अच्छा बन जाता है, क्योंकि आपका फोकस बढ़ जाता है। और माइंड मसल कनेक्शन आपके मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप मसल बिल्डिंग को लेकर सीरियस हो, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन का आपके मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रोल होता है। प्रॉपर फॉर्म की वजह से आपका जो भी मसल बिल्डिंग गोल है, जो भी लक्ष्य है, उससे आप ज़्यादा जल्दी पा लेते हो। और ये बात इसलिए ख़ास है कि इसमें आपको कोई पैसा खर्चना नहीं पड़ रहा है, आपको कोई सप्लीमेंट लेना नहीं पड़ रहा है। बस आपको अपनी एक्सरसाइज की फॉर्म को सही करना है, आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा प्रॉपर फॉर्म की वजह से आपकी ब्रीथिंग सही से होती है। जब आप प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करते हो तो तब आप ज़्यादा सही से डीप ब्रेथ ले सकते हो, आपको ब्रेथ करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपके मसल्स को वेट उठाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन आप तभी ज़्यादा ले पाओगे जब आप अच्छे से ब्रेथ करो। वर्कआउट में ब्रीथिंग का थंब अप रूल ये है कि जब आप कंसेंट्रिक मूवमेंट करो, यानी जब वेट को आप ऊपर उठाओ, जैसे कि अगर आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो जब आप वेट को ऊपर उठा रहे हो उस समय आप सांस को बाहर छोड़ो, एक्सहेल करो, और जब आप वेट को नीचे ले जा रहे हो, इसेंट्रिक मूवमेंट कर रहे हो, उस समय आप सांस अंदर की तरफ खींचो। वैसे मैं ब्रीथिंग के ऊपर स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। और प्लीज़ दोस्तों, फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे एक्सट्रीम फिटनेस हिंदी नाम से मेरी आईडी है। थैंक यू। प्लीज़ अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, और हो सके तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कर दो। थैंक यू, लव यू ऑल।